आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है धौलपुर से। हाँ, धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बनाए जा रहे बाईपास रिंग रोड को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा अब आमने सामने हो गए। भाजपा के पूर्व विधायक के रिश्तेदार ने रिंग रोड निर्माण को रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसको लेकर कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जसवंत गुर्जर पर विकास में रोड़ा लगाने के आरोप लगाए। लेकिन आज सोमवार को भाजपा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने निज निवास पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेसी विधायक मलिंगा पर सर्कुलर से हटकर और दबंगई से निर्माण कराने के आरोप भी लगाए। मीडिया के मुताबिक होते हुए भाजपा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि हाल ही में कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने उन पर विकास में रोड़ा लगाने का आरोप लगाए थे, लेकिन पूर्व विधायक गुर्जर ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि रिंग रोड का निर्माण सर्कुलर के मुताबिक नहीं हो रहा है। रिंग रोड के लिए जो शर्त है और टेंडर की प्रक्रिया और उसका उल्लंघन कर कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा प्रशासन से साठगांठ कर निर्माण कराया जा रहा है। विधायक मलिंगा के चेते लोगों ने अपने पहले ही बाईपास के आसपास जमीन को खरीद लिया था। ऐसे में भूमाफियाओं की जमीन के आसपास टेढ़ा मेढ़ा कर बाईपास को निकाला जा रहा है। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि विधायक मलिंगा के दलालों ने पहले ही जमीन को खरीद लिया था। उन्हीं के जमीन के मुताबिक रिंग रोड करोड़ों का मूवमेंट किया जा रहा है। पूर्व विधायक गिरिराज ने कांग्रेसी विधायक मलिंगा को घेरते हुए कहा कि वर्तमान में बाड़ी शहर के अंदर पेयजल योजना के अंतर्गत 35 करोड़ की लागत से पाइपलाइन डाली जा रही थी। इस पाइपलाइन को काम कछुआ चाल से भी धीमा चल रहा है। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, जो कि अधिकारियों की कमी होने पर एक एक अधिकारी को 4-4 विभागों के काम दिए जा रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की जमीन के हक के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पूर्व विधायक गुर्जर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक मलिंगा की दबंगई के सामने कोई भी अधिकारी बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि पूर्व विधायक मलिंगा ने एक अधिकारी के 22 फ्रैक्चर कर चुके हैं, जिसकी वजह से किसी भी अधिकारी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उपखंड प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूमाफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूमाफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपका? मेरा नाम सुल्तान लहरी, बाट पंचम 3 बाट पे। हाँ, आपकी समस्या क्या है? समस्या साझे ये है जो बाईपास निकल रहा है, ताकि वजह से हमारे गांव में परेशानी होगी पानी की। अकेले आपको ये है परेशानी? पूरे गांव में सा पूरे गांव में परेशानी है। और जो शमशान घाट के लिए रास्ता होना चाहिए, और जो आबादी की जगह अपनी पंचायत की वो लोग बागों ने घेर रखी है। किसने घेर ली? वैसे आदमी ने मतलब। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि न तो पानी का निकास है और ना यहाँ मतलब निकलने के लिए कोई रास्ता है। और जो हमारी जमीन थी मतलब सालेपुर गांव की, वो सवाई चक्की, उसकी भी मालूम नहीं है। यहाँ आबादी की भी नहीं, आबादी की कोई जगह वो भी तो होनी चाहिए। मरकटी है जो उसके लिए रास्ता नहीं है। ये समस्या कैसे आ रही है? समस्या ये आ रही है, समझ हमारी तो समझ में नहीं। पहले जो रास्ता है सारी वो भी ब्लॉक हो गई। नहीं तो ये हाईवे निकला है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं पहले से बनाई गई थी क्या? हमें तो मालूम नहीं प्लानिंग है, तो अब डरो तब मालूम पड़ रही है। ना तो कोई रास्ता है यहाँ, पहले भी तो रास्ता थी यहाँ। पानी निकास की क्या व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था, पानी इधर से निकलता था नदी के लिए सीधा। क्या है मामला? मीडिया में ने बुलाई है कि जो हमारे बाड़ी और सैंपू के अंदर जो रिंग रोड का काम चल रहा है, बीजेपी के लोग हैं जो पहले तो उन्होंने हमारी जो रेल परियोजना थी उसको रोका था, जयपुर के लिए जारी, वो आज तक अधूरी पड़ी है। अब जिन्होंने जब जो अपनी रिंग रोड का काम चला था, इसके काजे इन पर कोई बस नहीं चला, तो कोर्ट में स्टे लेने के लिए पहुंचे। बीजेपी के पूरे विधायक जसवंत सिंह गुर्जर वैसे तो वो दुहाई और बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, और उन्होंने खुद ने रिट लगवाई। उनके सारे का उनका खास साला राजेंद्र बरीपुरा का
उनके सारे के लड़के ने पुष्पेंद्र ने एक रिट लगाई है कोर्ट में। जब कोई पुष्पेंद्र का जहाँ पर क्या लेना देना, उसकी कोई जमीन नहीं, उसका कोई मकान नहीं, उसका जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो इन्होंने सिर्फ काम रुकवाने की वजह से ये रिट लगवाई है। और फर्जी किसानों की उन्होंने नकल लगाई है। कैसे मेरी 5-7 लोगों से तो मेरी बात हो चुकी है, जो जाटव समाज के लोगों की नकल लेके लगाई है, पंडित जी के नाम पे लगाई है, उन लोगों की फर्जी नकल लगाई है। वो लोग उन्होंने कह रहे हैं बेचारे हम तो इससे कुछ, हमारा तो भला हो रहा है, रिंग रोड निकल रही है तो हमारा तो इससे भला हो रहा है बाईपास से। तो बीजेपी के लोग कभी बाड़ी के अंदर विकास नहीं चाहते हैं। पहले उन्होंने रेल परियोजना को रोका, अब इसको भी जरूर रोकना चाहते हैं। इनका स्वयं का भाई जसवंत का बड़ा भाई है हरी सिंह, वो खुद हमारे एक्सीन साहब की ऑफिस में गया था, रिट की कॉपी लेकर आई, वो खुद देखना ही आ जाता। उस समय 19 तारीख लगी है। और स्वयं जसवंत जी ने खुद ने, जो हमारा ठेकेदार है रामबली, उसके काजे खुद से फोन करके नहीं कहिए कि इस काम को बंद कर दे भाई, काम करो, तेरा पेमेंट मारा जाएगा, इस समय तो मैं हिस्ट्री लेके नहीं आ रहा हूँ। तो बीजेपी के लोग कुल मिला के नहीं, ये कि खुद तो काम करते नहीं है कोई विकास, और कोई दूसरा विकास करे तो इनकी आदत है कि विकास ये देखना नहीं चाहते, विकास कभी कर नहीं सकते और को करना नहीं देते हैं, ये इनकी आदत में। ये सारी रिकॉर्ड की कॉपी आपके सामने रखी, आप कॉपी ले लेना, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। अब वो ये भी कहेगा कि सब मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कराया, आपने खुद ने फोन किया, आप कहाँ बच के नहीं जाएंगे। आपके साले का लड़का है पुष्पेंद्र, जो रिकॉर्ड की चीज़ है, ये कहीं बच के नहीं आप जा सकते हैं। आपने खुद ने फोन किया, आपकी कॉल डिटेल 1 मिनट में निकल जाएगी कि आपने फोन किया या नहीं किया। तो ये बचने वाले नहीं है। आप काम रुकवाने के लिए क्यों ऐसे पीछे लगे हुए हैं? जनता को आप भला तो कर नहीं सकते हैं। तो मैं तो जनता से यही निवेदन करता हूँ कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं ना, उन्होंने बाड़ी को गौचर बना रखा है। माननीय विधायक जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे आरोप लगाए कि विकास के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। ये सत्य से परे है। सच्चाई तो यह है कि पहले जो सर्वे हुआ था वो ठीक सर्वे था, उसमें सिवाई चक ज़मीन थी, बहुत कम लोगों की ज़मीन जाती, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं मिल पाता, इसलिए उस सर्वे को चेंज करा के अपने दलालों से ज़मीन खरीद के और उस हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा इन्होंने सर्वे करवाया, जबकि होना चाहिए रिंग रिंग मतलब अंगूठी की तरह, और इन्होंने सांप की तरह उस रोड को बना रहे हैं जो आने वाले समय में घटनाएं घटेंगी। और वहाँ ज़मीन परचेज करके इन्होंने उसमें पेड़ भी दिखा दिए, उसमें फल भी दिखा दिए, सैकड़ों बोरिंग दिखा दिए। प्रशासन करे ना स्पष्ट कि वहाँ बोरिंग है क्या, वहाँ फलदार पेड़ हैं क्या? वहाँ तुम करोड़ों का फर्जी आप बना के, फर्जी सर्वे करा के और पैसे कमाने की नीयत से ये विकास की दुहाई दे रहे हो, तुम आरोप लगा रहे हो तुम। सत्यता तो यह है कि तुमने केवल और केवल अपने धन कमाने के लिए ज़मीन खरीदी दलालों के द्वारा, और ज़मीन खरीदी के उसमें से टेढ़े मेढ़े मुआवजे, सड़क निकाल के मुआवजे लेना चाह रहे हो। भाई चंगा के अड्डा से बगल से सरकारी रास्ता ढला हुआ है, वहाँ ना निकाल के तुमने अपने खेत में निकाल दी, पहले से विधायक जी का वहाँ खेत है उसमें से निकाल दी टेढ़ी मेढ़ी करके। कमाल कर दिया यार। कब कब वहाँ बोरिंग थे, कब कब पेड़ खड़े थे, कब कब वहाँ फलदार पेड़ थे। ये सारे आरोप मेरे इसलिए हैं कि टेंडरों की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। टेंडर की शर्तों में स्पष्ट है कि मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, लेयर टू लेयर कुटाई होनी चाहिए, लेकिन किसी अधिकारी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पहले से क्या अधिकारी बेचारे 22 फ्रैक्चर कर दिए, एक टेलर दे दिया विधायक जी ने। कौन किसकी हिम्मत पड़ती है अब, किसकी हिम्मत पड़ती है बोलने की अधिकारी की? ऊपर सरकार कोई मदद करती नहीं, सरकार ने छूट दे रखी है, भ्रष्टाचारियों की छूट दे रखी है सरकार ने। तो सरकार के जो पदाधिकारी उनकी भी बल्ले बल्ले हो रही है। और आज तक जब से ये सरकार बनी है तब से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का ठेका किसी भी विभाग का हो, विधायक जी घर पे करवाते हैं, 15 से 20% पैसे जो है लेते हैं, कमीशन लेते हैं। ये विकास है, बाड़ी का कोई विकास नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ आपको इस रोड की इतनी जल्दी है, भाई मुझे ये बताओ आप कि ये जो पाइपलाइन डली हुई है बाड़ी के अंदर, वो लाइन अब तक खुद ही पड़ी है, उसकी कोई जल्दी नहीं है। एक लेबर की डेथ भी उसमें हो गई। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, पूरे शहर में गड्ढे हैं, कभी भी घटना घट सकती है, लोग उसमें गिर रहे हैं, पशु उसमें गिर रहे हैं। उसकी तुमको जल्दी नहीं है क्योंकि तुमने पहले से कमीशन ले लिया, इसलिए उसकी तो कोई परवाह नहीं है। इसमें तुम्हें मिलेगा मुआवजा, इसलिए जल्दी जल्दी लाल के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। 5,000 रुपये मुझे देने हर
मतदाता को। जो 3 रुपये रोज आते हैं हिस्से में, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं विधायक जी। लोगों को पता है कि जी विकास का पैसा, ये लूट का पैसा, ये ठेकों का पैसा, ये जो आपने कमा रखा है ना, ये 5,000 रुपये तुम देंगे तो वोट भी पैसे भी रख लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। जनता आपको जवाब वक्त पर देगी। अब तो आपने टेरर बना रखा है, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। कोई बोले धारा 3 लग जाए, पिटाई हो जाए। अधिकारी अगर कोई काम करे लीगल, तुम्हारे कहने से नहीं करे, अधिकारियों के हाथ पर तोड़ दिए जाते हैं। समय आ रहा है, धीरज धरो। तुलसी रहीमन चुप है बैठी है, देख दिन को फिर, जब नी के दिन आएंगे बंत लागे देर। अर्जुन तेरा क्या बड़ा समय बड़े बलवान, भीलन लूटी गोपिका बई अर्जुन बेईमान। अब पता लगे कि समय आ रहा है। क्यों चिंतित हो रहे हो? जसवंत के लिए बड़े चिंतित हो, टिकट नहीं मिलेगी, दुकान में सामान नहीं है। अरे मेरी टिकट तो भैया ये जनता जनार्दन है, और दुकान जिसे कहते हो मेरे लिए मंदिर है, तुम्हारे लिए दुकान होगी। और जो सामान की बात करते हो तुम्हारे लिए ये आदमी मतदाता सामान होंगे, मेरे लिए तो जनार्दन है, मेरे लिए तो भगवान है मतदाता, तुम्हारे लिए होंगे। इसलिए तो मैं किसी जनता जनार्दन की परवाह नहीं। तभी आप कहते हो अब 30,000 से हराऊंगा। पैसे के बल पे कह रहे हो आप कि पैसे से खरीदूंगा, लेकिन ध्यान रखो 5,000 रुपये 5 साल के लिए, 1,000 रुपये साल होते हैं। 3 रुपये रोज आते हैं। कोई अपना ईमान नहीं बेचेगा, कोई अपने अमूल्य वोट को नहीं बेचेगा। विधायक जी आने वाले समय में आपको पता लग जाएगी, और परिणाम तो जनता जनार्दन के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। और फिर अंत में कह रहा हूँ कि मेरी टिकट तो जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।